हिंदी स्टेनो डिक्टेशन में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह एक डिक्टेशन एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में इस तरह की डिक्टेशन आती है। डिक्टेशन की गति 70 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगी। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय अल्पविराम जनता पार्टी की तरफ से केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग को दिए गए एक ज्ञापन में मांग की गई है कि राज्यपालों की नियुक्ति और विधानमंडलों में बहुमत का परीक्षण कराने के उनके अधिकारों के बारे में एक स्पष्ट सामान्य सिद्धांत लागू होना चाहिए। पूर्ण विराम। यह ज्ञापन आज यहाँ संसद में जनता पार्टी के नेता ने जारी किया। पूर्ण विराम। ज्ञापन में यह साफ साफ कहा गया है कि अक्सर राज्यपालों की नियुक्ति दलगत दृष्टिकोण के साथ और राजनीतिक संरक्षण देने के लिए की जाती है। पूर्ण विराम। राज्यपालों की नियुक्ति के लिए राज्य के मुख्यमंत्रियों से सलाह मशवरा नहीं किया जाता और न उनसे सहमति ली जाती है। पूर्ण विराम। यह भी नहीं देखा जाता कि भावी राज्यपाल योग्य अल्पविराम सक्षम और निष्पक्ष है भी या नहीं। पूर्ण विराम। अतः मेरे विचार में इस पृष्ठभूमि में यह जरूरी है कि राज्यपाल के अधिकारों और कार्य क्षेत्र के बारे में संविधान में पर्याप्त सुरक्षा हो। पूर्ण विराम। नेक्स्ट गद्यांश। ज्ञापन में यह भी कहा गया है और मेरा भी यही सुझाव है कि सरकार बनाने के लिए बहुमत के दावे का परीक्षण विधानसभा के अंदर होना चाहिए। अल्पविराम राज्यपाल के निवास या कक्ष में नहीं। पूर्ण विराम। बहुमत के संबंध में अगर कुछ संदेह पैदा होने पर यह जरूरी है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए उचित निर्देश दे। पूर्ण विराम। यही पद्धति लोकसभा में बहुमत का पता लगाने के लिए राष्ट्रपति को अपनानी चाहिए। पूर्ण विराम। सरकार गिरने की हालत में अगर कोई दल या संयुक्त मोर्चा विधानसभा में अपना बहुमत स्थापित न कर सके तो विधानसभा भंग कर दी जानी चाहिए और जल्द ही नए चुनाव कराए जाने चाहिए। पूर्ण विराम। केवल मुख्यमंत्री की सलाह मानकर राज्यपाल को विधानसभा का सत्र स्थगित नहीं करना चाहिए और न ही अध्यादेश जारी करना चाहिए। पूर्ण विराम। नेक्स्ट गद्यांश। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि संविधान में संशोधन करके ऐसा प्रावधान किया जाए जिससे राज्य विधानमंडल द्वारा स्वीकृत विधेयक पर राष्ट्रपति 3 महीने के अंदर विचार करने के लिए बाध्य हो। पूर्ण विराम। मेरा यह भी सुझाव है कि प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया जाए, न केवल केंद्र से राज्यों तक बल्कि पंचायत स्तर तक इन अधिकारों का विकेंद्रीकरण हो। पूर्ण विराम। कई केंद्रीय एजेंसियां और बोर्ड ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जो राज्य के अंदर आने वाले विषयों और संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती विषयों में शामिल है। पूर्ण विराम।
इसमें से कुछ अक्षेत्रीय संगठन राज्यों के स्वायत्त अधिकारों में हस्तक्षेप करते हैं, अल्पविराम, जिसे रोकना चाहिए, पूर्णविराम। नेक्स्ट गद्यांश। केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंधों के प्रसंग में मेरा सुझाव है कि आयकर, अल्पविराम, जिसमें कि कंपनी कर भी शामिल है, अल्पविराम, केंद्र और राज्यों में समुचित आधार पर बंटवारा होना चाहिए, पूर्णविराम। केंद्र और राज्यों के खर्च की जांच के लिए एक राष्ट्रीय व्यय आयोग की स्थापना की जाए, पूर्णविराम। अधिकतर ओवरड्राफ्ट की शिकायत सुनने में आ रही है, पूर्णविराम। ओवरड्राफ्ट इसलिए होता है क्योंकि राज्य अपनी विकास से संबंधित जिम्मेदारियों और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों में संतुलन नहीं बना पाते, पूर्णविराम। इसे दूर करने की जरूरत है ताकि राजनीतिक आधार पर ओवरड्राफ्ट देने की कोई गुंजाइश ही न रहे, पूर्णविराम। उल्लेखनीय है कि केंद्र पहले ही आगे से ओवरड्राफ्ट खत्म करने की घोषणा कर चुका है, पूर्णविराम। स्टॉप।